बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वुमेन टीवी और मैं हूं आपके मेज़बान किरण कासिम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान की ब्रेव लेडी मुबारका गुल साहिबा। हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। इन्होंने लास्ट टाइम ऑनलाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन की ये जनरल सेक्रेटरी भी है। इनके जो एहतजाजी धरने रहे जिसमें इसका एक अहम रोल रहा है, इस हवाले से हम आज इससे बात करते हैं। मुबारका साहिबा, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताएं, जो एहतजाजी धरना रहा, आप उसमें अकेली फ्रंट लाइन पे आके आपने एक अपना अहम रोल प्ले किया और सारे जो मेल हजरात हैं उनको आपने एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया। आप अकेले ही ये सब कुछ करती रहीं, कोई और ख़ातून आपके कारवां में शामिल नहीं हो सकी, तो इस और ख़ातून क्यों नहीं आ सकी? और आपके पीछे, आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ था? कौन आपको पुश कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण, आपका थैंक यू वुमेन टीवी आपका। आपको पता है ना, वैसे भी किसी भी कारवां का एक ही सिपह सालार होता है, जिसके लिए एक स्ट्रगल करने वाला बंदा एक ही होता है जो आवाज़ उठाता है। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के 49,800 मुलाजमीन की जनरल सेक्रेटरी थी, जो लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन थे। तो उसमें ये हुआ कि रिसेंटली हमारी ख़वातीन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, और ख़वातीन खुल के बाहर नहीं आ सकती। लेकिन मैं गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मुलाजमीन, तमाम गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामिया और तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मीडिया पर्सनस हैं, उन सब का थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे ब्रेव बनाया, जिन्होंने मुझे फ़ख्र दिया, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दी। जहाँ पर मैंने अपनी आवाज़ पहुँचाना था वो आवाज़ पहुँचाया। थोड़ी बहुत हमारे साथ ज़्यादती भी हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर हक़ के लिए आवाज़ उठाना और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जहाँ पर इंसान सच बोलता है, हक़ की आवाज़ बुलंद करता है, वहाँ पर इश्यूज़ तो पैदा होते हैं, लेकिन उसके लिए एक सही मायनों में अच्छा सा लाइन लेके या सही रास्ते पे चलने के लिए थोड़े से इश्यूज़ को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना ही एक दिलेर लीडर का एक होता है, शेवा होता है। तो मेरा भी ख्वाब यही था कि तमाम लाइन डिपार्टमेंट के जितने सालों से हमारे मुतासिर मुलाजमीन हैं, उनको एक बेहतरीन एक हम तोहफ़ा दे दें, जैसे डीआरए हमारा तोहफ़ा था। और आइंदा के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम लाइन डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं जिनके साथ जो जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके अजाला के लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से। ये आइडिया कैसे आया कि हम मुलाजमीन के जो हकूक़ हैं उनके लिए हम आवाज़ बुलंद करें? ये आइडिया आपको कहाँ से आया? किधर से आप पिक करके उसके बाद फिर आप लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई और अपने हम ख़याल लोगों को आप इकट्ठा करने में कामयाब हुए? ये एक बहुत लंबी हमारी कहानी है, जो 2016 के एंड से हमने सोचा था कि ये ज़्यादतियाँ होने जा रही हैं। और ये कोई हम ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक हमने ज़रा स्टडी किया तो 73 की आइन में कहीं पे लिखा हुआ नहीं था कि तफरीक हो, तमाम मुलाजमीन के अंदर डिस्पैरिटी हो। तो उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि एक एसोसिएशन को बनाएंगे, जो तमाम मुलाजमीन, तो कोई 50,000 मुलाजमीन अपनी आवाज़ एक साथ ऊंचा नहीं कर सकते या जाके अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। इसके लिए हमने ये किया कि एक एसोसिएशन बनाई जो स्ट्रगल करेगा इनको। फिर हमने ये स्टडी किया, तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने लाइन डिपार्टमेंट्स थे उनका स्टडी किया, जितने इश्यूज़ थे उनको हमने फिर फ्रंट लाइन पे दिया। फिर ये किया कि हुकूमत के सामने रखा, आला ऐवानों में गए, हम लोगों ने शेयर किया अपने इश्यूज़ को। मानते हैं सारे कि हमारे साथ ज़्यादती है, लेकिन ज़्यादती का जो ख़ात्मा है उसके करने के दौरान थोड़े से इश्यूज़ सामने आते हैं। तो हमें आइंदा के लिए भी उम्मीद है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो हमारा फ़ैसला करता है, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है, तो उनके साथ भी हम गुफ्त शनीद में रहेंगे। और जो ज़्यादतियाँ हैं, जो हमारा हक़ है, वो तो हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम स्ट्रगल करते रहेंगे। अक्सर ये देखने में आता है, जब कोई खातून घर से बाहर निकलती है उनको बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और माशरे के जो हमारी सोसाइटी के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक भी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक परसेप्शन बनाया हुआ था कि ये खातून कमज़ोर होती है, खातून जो होती है। लेकिन जितना मैंने ये जो स्ट्रगल शुरू किया था, जहाँ पर मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी जो है हमारे डिसीजंस को, मेरे फ्रंट लाइन पे आने को पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने मेरा सपोर्ट किया। जान देने के लिए तैयार हुए तमाम मुलाजमीन, और जितना हमने स्ट्रगल किया उस दौरान मेरे शाना बशाना खड़े रहे।
یہ ایک لیڈرشپ کا ایک جنون ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، جن کی فیملی میں جو ہوتا ہے وہی اس طرح ہوتا ہے. میں تھینکفل ہوں اپنی فیملی کی، اپنے سسرال کی فیملی کی، اپنے ہسبینڈ کی، جنہوں نے مجھے بریو بنایا، جنہوں نے مجھے ڈیسیجن ہمیشہ فیصلوں میں بہت بہترین طریقے سے رکھا. تو آج ایک لیڈر کی حیثیت سے میں، اور مستقبل میں بھی میں چاہ رہی ہوں کہ بہت بہترین طریقے سے میں ایک لیڈر بنوں گی گلگت بلتستان کے لیے. اور ہماری خواتین، اسپیشل گلگت بلتستان کی خواتین، جو میرے جیسی بہت ساری خواتین ہوں گی جو فرنٹ لائن پہ آ کے کام کرنا چاہتی ہوں گی، لیکن اس سوسائٹی کے خوف سے وہ نہیں آتی ہوں گی، تو میں ان کو بھی یہی دعوت دوں گی کہ آپ بریو بنو. پہلے دنیا کی کوئی طاقت، ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے مرد حضرات ہمیں جینے نہیں دیتے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں، ایسا بہت کم مجھے نظر آیا. مجھے بہت سپورٹ ملا، بہت بہترین طریقے سے میرا ساتھ دیا ہے. میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ شاید گلگت بلتستان کی دھرتی میں بسنے والے ہمارے مرد حضرات، ان کے خون میں بھی بہت بہترین جو عزت اور باوقار خون ہوگا، جو ہماری خواتین کو، جو اپنی بہنوں کو، جو اپنی بیٹیوں کو فرنٹ لائن پہ فیصلوں میں اپنے شانہ بشانہ رکھتے ہیں. اور